अस्सलामुअलैकुम। तो मैं आज आपको इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक लोडर और टू व्हीलर, थ्री व्हीलर के लिए अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, हर पॉइंट की स्टेप बाय स्टेप वजाहत मैं करूंगा और आपको बताऊंगा, ताकि आप इस स्कीम के तहत आप इलेक्ट्रिक बाइक हासिल कर सकें, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ये स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है, इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में PAVE.GOV.PK पर क्लिक करना है, और उसके बाद इस तरह का जो आपके सामने एक ओपन हो जाएगी स्क्रीन। उसके बाद ये आपको ना, ये बैक टू होम स्क्रीन चले जाना आपने। इस पर जाने के बाद आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जान सके, आपने कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है, उस हवाले से आप देख लें। इसमें बाकी जो सारी चीज़ें देखने के बाद आपने साइन अप पर क्लिक करना है। जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपने ये इंफॉर्मेशन फिल करनी है। एप्लीकेंट्स नेम एज पर CNIC, अपना नाम CNIC पर जो नाम है वो लिखना है आपने। एप्लीकेंट CNIC, यहाँ आपने CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद ये तमाम मालूमात आपने फिल करनी है। इसमें आप गौर करें, जो रेड स्टार बने हुए हैं ये, वो इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी फिल करनी है। जिन पर रेड स्टार नहीं बने, अगर वो छोड़ भी देते हैं कोई मसला नहीं। जिस तरह NTN, FBR में आपने, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना NTN नंबर लिखें, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो रहने दें। वैसे भी आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, प्रोवेंस, डिस्ट्रिक्ट, ये आपने सेलेक्ट करना है। अपना जो भी अपने जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करनी है आपने, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नियरेस्ट सिटी जो भी है आपने वो सिलेक्ट करनी है। अगर आपका ड्रेस वही परमानेंट और टेम्परेरी ड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबाउ ड्रेस कर दें, तो नीचे वही ड्रेस हो। पासवर्ड आप सिलेक्ट करेंगे, खास तौर पर उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कुछ नंबर वगैरह और कुछ स्पेशल करेक्टर वगैरह पासवर्ड में आपने इस्तेमाल करने हैं। फिर वो पासवर्ड आपका, फिर आपने कैप्चा ऐड करना है, जिस तरह 25+6, इस तरह आपको मुख्तलिफ कैप्चा ज़ाहिर दिए होंगे, वो आपने लिख देना। यहाँ 31 जिस तरह लिखने के बाद आपने साइन अप करना है। इस तरह आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद जो होगा वो मैं आपको अभी, लॉगिन होने के बाद ये देखें, एक नया आपको ये फोल्डर खुल जाएगा, जिसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। एप्लीकेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशंस और डिक्लेरेशन। तो एप्लीकेंट डिटेल्स में जाना है आपने। हाउ वुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल, तो आप व्हीकल की रकम किस तरह अदा करना चाहते हैं। सेल्फ फाइनेंस, बैंक लीज, आपने सेल्फ फाइनेंस पर क्लिक करना है, क्योंकि आप खुद ये रकम अदा करना चाहते हैं। बैंक लीज आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये आपको ज़्यादा रकम पड़ सकती है। बैंक लीज की सूरत में ये बैंक की तरफ से आपको रकम दी जाएगी लीज पर, तो वो आपको ज़्यादा रकम पड़ सकती है। तो आपने सेल्फ फाइनेंस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने बैंक अकाउंट, आपकी जो बैंक है अलाइड बैंक लिमिटेड है, उसके बाद आपने IBN नंबर आपने यहाँ लिखना है। IBN नंबर है, बाज़ औक़ात अक्सर लोगों को ये पता नहीं IBN नंबर क्या है, तो अकाउंट का जो IBN नंबर है वो आपने यहाँ कन्वर्ट कर लेना है। अपना अकाउंट नंबर लिखना है तो IBN में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जाकर लिखना है आपने कन्वर्ट ABL IBN नंबर। तो यानी कि आप IBN नंबर जनरेट कर सकते हैं, अगर आप अपना अकाउंट नंबर लिख कर आप IBN नंबर यहाँ से जनरेट कर लेंगे। ये एक तरीका कार है। जो अलाइड बैंक का, या आपने यहाँ से आपने जनरेट IBN पर क्लिक करना है। आपने यहाँ अकाउंट नंबर अपना लिखना है। तो अकाउंट नंबर लिखने के बाद, जब आप अकाउंट नंबर लिखेंगे, इंटर जो 16 डिजिट अकाउंट नंबर, सॉरी, यहाँ आप अकाउंट नंबर लिखेंगे।
अपना अकाउंट नंबर आपने लिखना है जो भी है। लिखने के बाद वो आईबीएन जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह करके ये आईबीएन जनरेट हो गया। तो यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है आईबीएन को, तो वहां आपने पेस्ट कर देना है अपना अकाउंट नंबर से। आप इस तरह आईबीएन नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ अपना आईबीएन नंबर लिखना है। उसके बाद प्लीज सिलेक्ट योर एप्लीकेंट टाइप एंड कंप्लीट द रेलिवेंट सेक्शन बिलो। तो आप किस तरह, आप इंडिविजुअल फ्लीट ऑनर, आप इंडिविजुअल पर आपने लिखना है, यहाँ क्लिक करना है। प्लीज सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, स्टूडेंट आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर लिखने क्लिक कर दें। सैलरीड पर्सन है, यहाँ आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो सैलरीड पर्सन के लिए या सैलरीड पर्सन पर क्लिक किया जाएगा। तो आपका एक्सपीरियंस कितना, जहाँ मैं आपको बात जहाँ समझा दूं कि जहाँ जॉब एक्सपीरियंस की बात हो गई, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका जॉब एक्सपीरियंस कितना है, लेस देन 3 ईयर है कि या आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस 1 to 3 ईयर है, जितना भी है आपने यहाँ आपने लिख देना है। तो आपने अपना स्टेटस यहाँ मैरिड है, अगर मैरिड है तो मैरिड लिखना है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है तो यहाँ आपने लिखने हैं, वो लिखने हैं। मोबाइल नंबर सेकेंडरी आप। सेक्शन बी में आपने व्हीकल डिटेल, आपने यहाँ से आपने 3 व्हीलर लेना है तो 3 व्हीलर पर क्लिक कर दें। अगर आप 2 व्हीलर है 2 व्हीलर सेलेक्ट कर लें। कंपनी नेम, यहाँ मतलब कंपनी के नाम दे दिए गए हैं, जिस तरह मैं यहाँ ई टर्बो पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मैंने मॉडल आपने सेलेक्ट करना है कौन सा मॉडल है। तो यहाँ प्राइस आ जाएगी 4,73,000 प्राइस आ गई। तो व्हीकल यूज पर्सनल यूज के लिए आपने लेना है या कमर्शियल लेने के यूज के लिए। व्यू वोचर, जहाँ वोचर बन जाएगा उस व्हीकल का। तो ये तमाम चीज़ें आप फिल करने के बाद आपने रेफरेंस अपने बैंक, सेलेक्ट बैंक, चॉइस फॉर बैंक लोन। तो आपने बैंक सेलेक्ट करनी है जिस बैंक के थ्रू आपने लोन लेना है। अलाइड बैंक हमने सेलेक्ट कर ली, जिस तरह मेरी अलाइड बैंक है तो मैंने वो सेलेक्ट कर ली। मंथली लोन कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगी यहाँ एक फरिस्त अपनी अपलोड हो जाएगी, वो देखने। 2 रेफरेंस आपने देने हैं, उनके सीएनआईसी नंबर आप ले लें, आपके सीएनआईसी की कॉपी ले लें आप उनके, उनसे उनके नाम, मोबाइल नंबर, ये तमाम चीज़ें आपने फिल करनी है। आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, जो रेफरेंस आपने देने हैं वो भी आपने बता देना है। वो आप रेफरेंस अपने अपने कोई अजीज भी ले सकते हैं। तो इस तरह आपने ना नेक्स्ट पर चले जाना है। नेक्स्ट पर आपने डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन में आपने जो चीज़ें ऐड करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में 6 चीज़ें हैं जो ऐड करनी है। जब आप ये फिल कर लेंगे ना, ये अपना पहला जो प्रोसेस, ये फिल करने के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएंगे। ये तमाम चीज़ें फिल करने के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन में चले जाएंगे। इसमें आपने फिल करना है। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन डिक्लेरेशन। तो आपने यहाँ से सेल्फ फाइनेंस पर क्लिक करना है, बैंक लीज पर क्लिक नहीं करना है। सेल्फ फाइनेंस के थ्रू आपने ये बाइक लेनी है। आपने बैंक सेलेक्ट कर लेनी है, सिलेक्ट बैंक ए बी। उसके बाद सेक्शन बी में आपने व्हीकल डिटेल, 2 व्हीलर आपने सेलेक्ट कर ली, आपने कंपनी सेलेक्ट कर लेनी है जो भी लेनी है आपने। उसके बाद आपने मॉडल, उसके बाद उसकी प्राइस आ जाएगी। पर्सनल यूज के लिए है या कमर्शियल, तो आप देखेंगे, ये देखेंगे मंथली लोन कैलकुलेशन के हवाले से आप शो हो गई। इसमें कस्टमर पेमेंट जो है उसमें डाउन पेमेंट 4,980 रुपये। उसके अलावा टेंटेटिव मंथली इंस्टॉलमेंट 8,674 रुपये बनती है। तो ये चीज़ें आपने ऐसे कर लेनी है। तो इनकम डिटेल, पर्सनल यूज थ्रू इनकम मॉडल। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल रेफरेंस नंबर, हमने बिजली बिल का रेफरेंस नंबर यहाँ लिखना है। जॉइंट रेजिडेंस आपने बताना है यस, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो यस करें। शेयर इन बिल पेमेंट, आपने मंथली जो आपकी महाना जो बिल की जो पर मंथ जो बिल आता है वो आपने यहाँ लिखना है। शेयर इन बिल पेमेंट, तो 12 मंथ एवरेज यूटिलिटी बिल
12 मंथ का जो बिल है बनता है एवरेज, वो आपने यहाँ लिख देना है। और उसके बाद मंथली एजुकेशनल एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, तो सैलरी, मंथली सैलरी कितनी, वो लिख देनी है आपने। रेंटल है, होम जो आपका रेंटल है या आप आपका अपना है, तो आपने जी डॉक्यूमेंटेशन के बाद ना एप्लीकेंट डिटेल के बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन को अपलोड करना है, जो कि सेक्शन जी डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। अलाउड फाइल फॉर्मेट, आप ये इस फाइल फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और पीडीएफ। और जहन में रख लें कि फाइल का जो साइज है वो 200 केबी से ज़ायद नहीं होना चाहिए, और 200 के बी पर इमेज, और 2 MB फॉर पीडीएफ। अगर इमेज आपने अपलोड करना है तो 200 के बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने पीडीएफ फॉर्म में फाइल इसमें अपलोड करनी है तो वो 2 MB से ज़्यादा फाइल बड़ी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। तो आपने सबसे पहले डिजिटल पिक्चर ऑफ एप्लीकेंट, अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। फिर आपने CNIC की फ्रंट, शनाख्ती कार्ड का फ्रंट जो तस्वीर है वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद CNIC की बैक, लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, जो बिजली का बिल है उस जो लेटेस्ट है, तो वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपनी सैलरी स्लिप अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपने तस्वीर, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। तो इसके लिए आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने इसमें CNIC की जो फ्रंट है आपने अपलोड करना है, आपने। तो उसके बाद आपने बैक CNIC की अपलोड करनी है तस्वीर। ए, उसके बाद आपने यूटिलिटी बिल की तस्वीर अपलोड करनी है। उसके बाद आपने सैलरी स्लिप अपलोड करनी है, अपनी करंट सैलरी स्लिप जो लेटेस्ट है वो अपलोड करनी है। ये डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है, ये अपलोड करने के बाद ये सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे कन्फर्मेशन के बारे में ये जो स्टेटमेंट आ जाएगी। इसमें क्या लिखा है, कन्फर्म डैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द वोचर टाइटल्ड ई व्हीकल एंड क्लियरली अंडरस्टूड द सेम। तो इसमें बताया गया कि आपने जो व्हीकल के लिए आपने अप्लाई किया है, वोचर आपने देख लिया है, इसके इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो देख ली है और वो समझ गए हैं आप। इस क्लियरली अंडरस्टैंड दैट आई वी आर लायबल टू पे मंथली लोन इंस्टॉलमेंट बाय ड्यू डेट। इसमें आपने ये कन्फर्मेशन करनी है कि मैं ड्यू डेट पर अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट करूंगा। एंड फेलियर टू डू सो वी विल लीड टू पेनल्टीज एज स्टिपुलेटेड बाय द बैंक। और मैं पेनल्टी का सामना करूं, सजा का सामना करूंगा अगर मैं ये बैंक की पेमेंट ना करूं। Declare that all the information provided above is correct and complete to the best of my knowledge and be a belief। तो मेरे इल्म के मुताबिक ये मालूमात जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट हैं और एथोराइज है, बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई कर चुका हूँ। आई हेयर एथोराइज द बैंक टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद थर्ड पार्टीज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस माई एप्लीकेशन। तो मैं अथोराइज करता हूँ कि कि बैंक जो है मेरी मालूमात थर्ड पार्टी के साथ एक्सचेंज कर सके। आई हेयर एग्री टू इंडेमनीफाई द बैंक अगेंस्ट ऑल क्लेम्स एंड लायबिलिटी डेट मे अराइज अ रिजल्ट। तो ये आपने तमाम चीज़ें आपने करने के बाद आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एग्री विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आपने क्लिक करना है और यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, तो इसमें आपने सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। जब आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो इस तरह आप अपना मुकम्मल जो एप्लीकेशन है सबमिट कर लेंगे। योर एप्लीकेशन इज कम्प्लीटेड नो आ जाएगा और उसके बाद आप इसको व्यू कर सकते हैं। इस अपना जो तमाम डिटेल है वो आप इसको व्यू कर सकते हैं जो आपने दी है।
तो ये तमाम चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आप इस तरह आपने फिल करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको तमाम मालूमात बता दी। तो इसमें देखें, ये आपके सामने जो चार चीज़ें नज़र आ रही हैं। ब्लोटिंग, जिसमें ये कुरानंदाजी होगी, यहाँ पेंडिंग आ रहा है। तो जब भी कुरानंदाजी होगी तो अगर अप्रूव हो जाती है एप्लीकेशन, तो यहाँ नीचे अप्रूव्ड आ जाएगा। नादरा वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, नादरा की वेरिफिकेशन होगी। बैंक वेरिफिकेशन इन प्रोसेस। बाइक डिस डिस डिसबर्स्ड पेंडिंग आ रहा है। ये तमाम चीज़ें आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोसेस को देखते हुए अपने पूरा प्रोसेस अपना मुकम्मल कर सकें और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकें। शुक्रिया।